नमस्कार करूंगा। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह से सम्मान किया जाए। ताली जोरदार हो जानी चाहिए, जोरदार तालियां, सभी लोग ताली बजाएंगे। बोल साईं बाबा की। ये अंगवस्त्र और साईं बाबा की प्रतिमा देकर के माननीय मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में डॉक्टर अरविंद राजभर जी का भी स्वागत आदरणीय शेखर गुप्ता जी और आलोक गुप्ता जी के कार्यक्रम द्वारा किया जाएगा। वो दूसरी मुक्ति पीछे थोड़ा पीछे चलिए, आप लोग पीछे खींचे और पीछे हो जाइए आप लोग। सामूहिक विवाह कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर नेतागण, गायक साथी, सामने देश के नेताओं की तस्वीर दिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, साथियों, आज जो 63 शादियां हो रही हैं, आशीर्वाद देने के लिए हम सभी लोग आ रहे हैं। जो काम शेखर जी के द्वारा, इनके पिताजी आलोक जी के द्वारा, इनकी पूरी टीम के द्वारा जो किया जा रहा है, इनकी जितनी भी सराहना किया जाए वो कम है, क्योंकि ये काम सरकार करती है। सरकार ने जब देखा कि गांव में, शहरों में कुछ ऐसे लोग हैं जो किन्हीं कारणों से शादी नहीं कर पाते हैं, चाहे गरीबी कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, तो सरकार ने फैसला लिया कि नहीं, हम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करेंगे। और जब कार्यक्रम शुरू हुआ, बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के 75 जिले में चला। बीच में एक दिन कैबिनेट में बात आई तो मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मान्यवर 50,000 रुपया आप देते हैं और इससे काम नहीं चलेगा, महंगाई बढ़ गई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तब आप क्या चाहते हो? हमने कहा कम से कम 1 लाख रुपया एक शादी जोड़ा के लिए आप आज कैबिनेट से पास होना चाहिए। तो साथियों, मुख्यमंत्री जी और पूरी कैबिनेट ने पास किया। और जहां तक साथी शेखर जी और उनके पिताजी आलोक जी ने कहा, रोजगार के सवाल थे, क्योंकि कैबिनेट में होने के नाते जब हमने देखा तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, एक प्रस्ताव ले गए और प्रस्ताव ले जाकर के प्रस्ताव पास हुआ। वो प्रस्ताव उस दिन तो मैंने कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन मेरे मन में आया कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, सबको तो नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन जो नौजवान रोजगार करना चाहे उसे बिना ब्याज का हम ऋण दे सकते हैं, बैंकों से दिला सकते हैं। कैबिनेट में ये बात रखी गई, मैंने रखा। सभी हमारे सहयोगी मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी, प्रस्ताव पास हुआ कि 5 लाख रुपया बिना ब्याज का कोई भी नौजवान अगर बिजनेस करना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, उस योजना का नाम भी रखा गया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। आज लाखों नौजवान उसका लाभ उठा रहा है। और हम तो कहते हैं कि जो बैंक वाला अगर आपको ऋण न दे, आप हमसे मिलिए, या तो नौकरी करेगा या तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। हम ये भी कहते हैं, क्योंकि सरकार का पैसा देना है, उसको घर से नहीं देना है। आज हम लोग इधर आए हैं, जो काम आलोक जी ने, उनकी पूरी टीम ने शुरू किया है, मैंने गीता में पढ़ा है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है। आज उस काम को करके आलोक जी और शेखर जी की पूरी टीम ने जो काम किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आप लोगों को। और आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर भैया मेरे, हम तो ऐसे जीव हैं कि जहां आप बुलाइए वहां हम हाजिर हो जाते हैं। पहले तो आप दूर से सोचते हैं बहुत खतरनाक नेता है,
जब आप दूर रहते हैं हमसे, शेखर जी भी गए तो पहले तो सोचे कि बहुत तगड़े नेता है, जब वहां गए देखे तो उनको भी समझ में आया कि कैसा नेता है कि गेट खुला है, मंत्रियों के यहाँ जाने में दिक्कत होती है, एक कैसा मिनिस्टर है, इसके यहाँ दरवाजे गेट खुला है, सीधे सब लोग चले जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। इन्होंने भी अपनी बात रखी। हमने कहा भाई चलो, आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा पूरी होगी। हमारी आदत है कि जब मैं समय देता हूं तो दुनिया एक तरफ, ओम प्रकाश राजभर एक तरफ रहता है। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो काम भाई शेखर जी के जानकारी कम से कम 15 दिन पहले लीजिएगा, इस नाते कि हम कहते रहते हैं, गांव में खोजते रहते हैं कि कौन सी समस्या का समाधान सरकार से कराएं। आपको आश्चर्य होगा कि मैं हमारे पूर्व प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी रिटायर हो गए थे, फिर पुनः उनको लाया गया है सरकार ने, मनोज सिंह जी को। हमारे प्रमुख सचिव जी थे, हम लोगों ने जब बैठ करके चर्चा हुई तो हमने एक प्रस्ताव दिया कि गांव में ऐसे ऐसे गरीब हैं जिनके पास ना तो रहने के लिए मकान है, ना उनके पास आवास है, ना शौचालय है, ना पेंशन है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या है? हमने कहा कि इसका सर्वे करा लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि सर्वे करा लेंगे तो पैसा कहां से आएगा? हमने कहा कि पैसा आएगा, हम ले आएंगे। बातचीत यहाँ होगी, मैं दिल्ली गया, प्रधानमंत्री जी से मिला और अपनी बात को रखा कि हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंची, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी शिक्षा का महत्व नहीं समझते। तो उन्होंने कहा कि आपका विभाग कौन सा? हमने कहा पंचायती राज विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण और हर विभाग। कहा आपका केंद्रीय मंत्री कौन है? उनके माननीय लल्लन सिंह जी। कहा मीटिंग खत्म होती है, जाकर लल्लन जी से मिल लेना, जितना रुपया चाहिएगा उतना हम देंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। मैं आया दिल्ली से लौट करके लल्लन जी से मिलते, जब मैं आया हमने पूरे प्रदेश में 75 जिले में हमने सर्वे कराया। 15 लाख परिवार को आने वाले जो अप्रैल का महीना है शुरू करने जा रहे हैं, आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के साथ साथ 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा देने का काम पंचायती राज विभाग करने जा रहा है और पैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं। तो हमारा प्रयास गरीबों की सेवा, जो काम शेखर जी के द्वारा, इनके पिता आलोक जी के द्वारा, इनकी पूरी टीम के द्वारा और आप सभी लोगों के सहयोग के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हम उन वर वधू को आशीर्वाद हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से और आप लोगों की तरफ से, ये जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक आप दोनों लोगों की जोड़ी सलामत रहे, इसी आशीर्वाद के साथ अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत। आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी लोग फूल लेकर के खड़े हो जाएंगे और एक साथ फूल की वारी होगी। चलिए, नमः पार्वती पते महार हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस परिसर में जो लोग पहले सूत्र में बंधे, आप सभी के वैवाहिक सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना और